हेलो साथियों, मैं आयुषी। आज का टॉपिक है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना सिक्किम। तो अब हम जानेंगे पूर्ण साक्षर राज्य कैसे बना है और क्या क्या इसके टारगेट हैं और क्या करंट में अगर है और भी राज्य, अगर ये 5वां पूर्ण साक्षर राज्य है तो इससे पहले जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। और ये जो पूर्ण साक्षर राज्य का पूर्ण साक्षर राज्य बना सिक्किम, तो वह किसके तहत बना, कौन सी ऐसी योजना थी जो स्टार्ट की गई थी राज्यों को साक्षर बनाने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले उल्लास कार्यक्रम क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो अब इसका मेन फुल फॉर्म ये है और योजना का मुख्य तथ्य ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो शिक्षा दी जाती है, वो अलग है, बट इसमें क्या है, इसमें 15 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्तियों को साक्षर बनाना है। तो इनको साक्षर बनाना है, इनके कुछ मापदंड है, कुछ पैमाने हैं, जो वो पैमाने पूर्ण करने होते हैं, तब जा कर के राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा प्राप्त होता है। तो अब हम आ जाते हैं। पहली बात तो ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्कीम उल्लास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी और इसको किस आधार के तहत लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च किया गया था। मेनली इनका उद्देश्य क्या था? इनका वो उद्देश्य था मूलभूत साक्षरता। मूलभूत साक्षरता में क्या आएगा? जैसे पढ़ना, लिखना, समझना, तो मूलभूत साक्षरता में ये आ जाएगा। संख्यात्मक ज्ञान, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, और कहीं किसी शॉप पे गए हैं तो वहाँ पे क्या है, कितना पैसा दिया, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसे हम संख्यात्मक ज्ञान कहते हैं। अब जीवन कौशल की बात कर रहे हैं, तो जीवन कौशल में क्या बात की गई है? तो जीवन कौशल में जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, तो ये भी जीवन कौशल की विकास की बातें हो गई। और हमारे राज्य में या किसी राज्य की भाषा को समझना और उस भाषा में बातचीत करना, सारी चीज़ें जानना, समझना, पर्यावरण के प्रति क्या हमारे अपने नियम हैं, क्या कि हमें क्या कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, तो ये हमारा जीवन कौशल विकास में आ जाता है। और देश के प्रति हमारे क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सारी चीज़ों को समझना, तो वो जीवन कौशल के विकास में आ जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों को कोई पूरा करता है तो उस राज्य को साक्षर का दर्जा, पूर्ण साक्षर का दर्जा प्राप्त हो जाता है। स्लोगन या फिर टैगलाइन जो है, जन जन साक्षर। अब हम बात करते हैं इसका टारगेट क्या रखा गया है। 2022 से 27 के बीच में 5 करोड़ ऐसे वयस्कों को साक्षर बनाना है और प्रति वर्ष का टारगेट अगर लेते हैं तो 1 करोड़ वयस्कों को शिक्षार्थी बनाना है। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं विशेष जो न्यूज़ में है, वो क्या था न्यूज़ में? तो भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? सिक्किम बना। मई 2026 में सिक्किम को उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया। वहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें घोषित कर दी। अब पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे पे गोवा है, तीसरे पे त्रिपुरा है और चौथे पे हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ यूपी पीसीएस आरओ वगैरह में सीक्वेंस पूछ लेता है कि क्रम बताइए, तो हमें क्रम को भी ध्यान में रखना है कि इससे पहले कौन कौन से राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम विशेष तथ्य क्या है? तो सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और भारत का तीसरा, मतलब कि भारत का नहीं, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य पूर्वोत्तर राज्य का बन गया है। मतलब कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो है ये तीसरा राज्य बन गया है। तो पहले तो मिजोरम है, दूसरा त्रिपुरा है और तीसरा सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट का राज्य बन गया है।
अब हम क्या, सिक्किम को अगर साक्षरता दर कितनी प्राप्त हुई है तो 99.82% साक्षरता दर प्राप्त किया है, जिसके तहत इसको पूर्ण राज्य का साक्षरता दर प्राप्त हुआ है या फिर बन गया है। पूर्ण साक्षर राज्य का मापदंड क्या है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या में 95% या उससे अधिक साक्षरता दर अगर प्राप्त होता है तो पूर्ण साक्षर राज्य का मापदंड वो पूरा कर लेगा वह राज्य। अब हम बात करते हैं कि इसके मेन जो पॉइंट हैं हम जान लेते हैं कि पहले सिक्किम मतलब राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत का 22वां राज्य है और इसका गठन कब हुआ था तो 16 मई 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। अब हम आ जाते हैं इसकी राजधानी क्या है तो गंगटोक इसकी राजधानी है और ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। अब सिक्किम जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल, भूटान और चीन के साथ, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और भारत के साथ साथ सिक्किम विश्व का और भारत का दोनों का पूर्ण जैविक राज्य है। मतलब एक तो विश्व का सबसे पहला राज्य है सिक्किम जिसे पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था और भारत का भी पहला राज्य है सिक्किम जिसे पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है। अब जो सिक्किम में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।